कौन सी एक्सरसाइज है? 13.2। आज हमारा चलेगा सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर होगा ये वाला। सिक्का देखा है? देखा है ना सिक्का? वो सिलेंडर ही है। सिलेंडर को पाइप देखा है? पाइप, प्लास्टिक का पाइप, लोहे का पाइप, वो सिलेंडर है। सिक्कों को, 10 के सिक्कों को कई सिक्के रख दो एक दूसरे के ऊपर, तो इतनी ऊंची जो वो बनती है शेप, वो क्या है? सिलेंडर ही है। तो आप देखेंगे वो जो बना है एक तरीके से, उसका बेस क्या होता है? सर्कल। बेस क्या होगा? सर्कुलर होगा। और टॉप भी क्या होगा? सर्कुलर होगा। तो दो तरीके के सरफेस एरिया निकलेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है? R, और ये जो है इसके क्या है? H, हाइट। ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई r। सबको पता है 2 पाई r पेरीमीटर होता है, यानी सरकमफेरेंस होता है, इनटू h। ये है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अगर हम क्यूबॉइड और क्यूब पे जाएं, 2 पाई r h तो होगा ही होगा, एक और चीज होगी, पता है क्या होगा? बेस का और टॉप का होगा। इतनी चीजें तो क्लियर है भाई। बेस का भी लगाना पड़ेगा और टॉप का भी लगाना पड़ेगा अगर टोटल निकालना है तो यहां से हम देखते हैं क्या क्या चीज कॉमन आ सकती है। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से भी करने की कोशिश करते हो तो पाई आर कॉमन आया, 2h यहाँ से हुआ, r यहाँ से, r यहाँ से, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 कॉमन आया, पाई आर यानी कि 2 पाई आर हो गया, और h प्लस आर। अदरवाइज सीधा जैसे कि हमें दिया हुआ है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि बॉटम और टॉप का एरिया जुड़ गया, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन, h प्लस आर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सिलेंडर इस तरीके का होता है कि उसका टॉप होता नहीं है, यानी टॉप से होता है वो ओपन, और सिर्फ उसका क्या होता है? बेस। जैसे हम ड्रम रखते हैं, उस दशा में सिर्फ यहां तक आएगा। समझ रहे हो? या तो सारा निकाल लो और इसे घटा दो, समझ रहे हो? या इसे निकाल लो और इसे जोड़ दो, एक ही बात है। टोटल में से बॉटम का घटा, वो टॉप का घटा दो, या कर्व्ड निकालो और बॉटम का जोड़ दो, एक ही बात है। इतनी चीजें क्लियर हैं? पक्का? ठीक है, एक चीज और आएगी, वो ये होगी। देखो, हमारे पास में एक सिलेंडर है बेटा, एक ये है सिलेंडर। ठीक है, और हमने क्या किया है? एक सिलेंडर और है इसके बीच में, एक सिलेंडर और हो गया। अब हुआ क्या है
इसमें हमने, और ऐसा नहीं है कि वो उससे लगा हुआ है उसकी परतों से, ये इतना बड़ा है और ये छोटा है, और इसके अंदर हमने क्या मिट्टी डाल दी। समझ रहे हो, जैसे गमला बनाते हैं, देखा होगा तुमने, सांचा हो गया एक तरीके से, तो हमने क्या किया, इसमें मिट्टी डाल दी। तो अभी पता है क्या है, मिट्टी इसके अंदर नहीं गई है, इसके अंदर क्यों ले जाएगी, नहीं ले जाएगी, यहाँ पे गई है सिर्फ। ठीक है, जैसे आप समझो दो जगह हैं आपके पास, एक छोटा और एक बड़ा, या एक जगह उसके अंदर आपने गिलास रख दिया उतनी ही ऊंचाई का, तो बीच में क्या बचेगी, जगह बचेगी, उसमें हमने कोई भी मटेरियल डाल दिया, मिट्टी डाल दी या सिल्वर डाल दिया, गोल्ड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो उसमें हम उस दशा में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। ठीक है, तो इस मिट्टी की जो मात्रा है वो निकालनी है। जब सवाल आएगा तो देखेंगे यहाँ पर क्या काम करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या काम करेगा ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा, ये वाला, इसकी अपनी रेडियस है और इसकी अपनी, तो जो अंतर होगा ना उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, खैर अभी जो है हमारे सामने उसे करने की कोशिश करते हैं। डस्टर कहाँ पे, डस्टर, और ये यहाँ रखने की जगह है, तो यहाँ मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, ये रखने की जगह थोड़ी है। डस्टर तो था, ग्रीन वाला कहाँ गया, ग्रीन वाला तो था 10th में होगा, हाँ तो लेके आओ उसे। The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Curved surface area, right circular cylinder, curved surface area of the that is given as 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है विशाल, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया है इसका CSA, और हाइट दी है क्या, और हाइट का हमें पता है क्या होती है, H, कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बतानी है, डायमीटर बताना है। डायमीटर के लिए R निकालना पड़ता है, यानी रेडियस। डायमीटर होता है रेडियस का डबल, सबको पता है डायमीटर होता है रेडियस का डबल। तो हम पहले R निकालेंगे और उसके बाद में क्या निकालेंगे, सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, कितना दिया है 88 दिया है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें 2 इंटू 22/7 इंटू R तो है नहीं, H है 88। अगर हम R को यहाँ पे रखें और बाकी सारे को उधर उठा के लेके जाएं तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर, और ये 2 यहाँ पे और ये 14 यहाँ पे। ठीक है जी, इतनी चीज़ें क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम है। और 22 भी जाएगा, है ना, 22 भी यहाँ पे आएगा, तो 2 भी आया, 22 भी आया और 14 भी आया, और ये 7 ऊपर चला गया। यहाँ से हमें अगर आप देखें 22 गुना 4 होते हैं 88, 7 गुना 2 14 होते हैं, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो ये हो गया सारा खत्म। यहाँ पे आ गया 1। तो R जो कितना आया, R यानी रेडियस आ गया 1। और हमें सबको पता है डायमीटर होता है बच्चों 2R। डायमीटर क्या होता है 2R, तो 2 इंटू 1 तो 2। ठीक है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, कर लेंगे।
आगे बढ़े। सवाल नंबर 2, इट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? क्या कह रहा है? It is required to make a closed cylindrical tank. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, closed. क्लोज का मतलब बंद, यानी बॉटम भी होगा टॉप भी होगा, ठीक है। हाँ, तो ये दूसरा सवाल है। क्या दिया है? 1 मीटर जिसका हाइट है ना, हाइट कितनी दी है? हाइट ऑफ द टैंक कितनी है बच्चों? 1 मीटर। बेस डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस यानी r 70 सेंटीमीटर हो जाएगी और 0.7 मीटर। 70 सेंटीमीटर या 0.7 मीटर, इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट, क्योंकि क्लोज्ड है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू एच प्लस। टोटल तो ऐसे निकलता है क्योंकि बॉटम भी लगाना है और टॉप भी। 2 इंटू 22/7 इंटू r 0.7, h 1 प्लस 0.7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा लेकिन 0.1 होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा? 2.2 हो गया, 2.2 हो गया, यानी 44। अगर यहाँ से 44 करें हम, 44 गुना 1 44 होता है और ये 4.4 इंटू ये कितना 1.7, 68, 6 हो गया कैरी, 68 और 6 74, 2 अंक मीटर स्क्वायर। देखना, चेक करो, यही है। तो इतने मीटर स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर करें, आगे करें। दिया है ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। पाइप की जो लंबाई है वही तो ऊंचाई होगी। पाइप की लंबाई जो है वो ऊंचाई होगी। अगर पाइप को आपने यहाँ पे ऐसे डाल दिया गया है तो वो ऐसे लगेगा जैसे लंबाई में है, लेकिन वही तो अगर आप उसको स्टैंड करा देंगे, खड़ा करा देंगे, तो वही उसकी हाइट है, ठीक है। और पाइप होता ही सिलेंड्रिकल है। प्लास्टिक का पाइप आपने देखा होगा घरों में, वो सिलेंड्रिकल ही है। तो हाइट दी हुई है ना, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप कितना है भाई? 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर यानी इनर रेडियस ले रहा हूं मैं। इनर रेडियस हो जाएगी बच्चों 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर क्या है? आउटर रेडियस है
4/2 यानी 2/2 सेंटीमीटर। कह रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं इसको इनर को R1 मानूं और इसे R2, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1H, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 है 2, H है हमारी 77, 7 से चला जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 44 88 इंटू 88, 8 कैरी हो गया, 8 और 88 होते हैं 96, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया हमारा इनर का, ठीक है जी, इनर का आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू आउटर। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी बिल्कुल यही पाई 2 पाई R2H यानी 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R2 4.4/2 है ना, 2.2, H है 77, 11, ठीक है। तो अगर हम इसे करें तो 44 गुना 11 गुना 2 पॉइंट, ठीक है, करें। 44, 4 कैरी हुआ, 44 और 4 48, यहाँ से तो ये आ गया, एंड आफ्टर दैट 2.2 की मल्टीप्लाई, 2.2 की होगी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा देखो 88 यानी 88, 8 कैरी हो गया, 22 अट्ठे होते हैं 176, 176 और 8 184, 18 कैरी होगा, 22 गुना 4 होते हैं अगेन 88, 18 और 88 होते हैं 106, ठीक है। और कितने अंक के बाद दशमलव है 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ये। अब आप एक बात और देखनी है, इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया भी तो पूछ रहा है, ठीक है। सवाल को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, और पूछ रहा है फाइंड इट्स अगर आप इमेजिन कर पाओ, अगर इस तरीके का पाइप है, ऐसा कुछ होगा, तो इनर डायमीटर तो उसने कितना दिया है हमें, कितने दिया है 2 सेंटीमीटर की रेडियस यानी कि 4 दिया है पूरा, और ये पूरा का पूरा कितना है, ये है 4.4, ये कितना है पूरा 4.4। तो हमने कर्व तो निकाल लिया है, ये तो हमने निकाल ही लिया है ना, घूमने वाला है जो कर्व है, हमें निकालना है छत का भी और नीचे जो फ्लोर है उसका भी, बॉटम का भी। अब ये देखना है कि कैसे वो निकलेगा। अब आप देखो ये चीज़ तो 2 बार आ गई भाई, इसमें तो आएगा ये ना पूरे में, आप समझ रहे हो। अगर मैं 4.4 को देखूं, ये तो आ चुकी है ये वाली, ये इसी के अंदर तो है, ये तो इससे छोटा है ना। तो अगर ऐसा लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर, तो ये तो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही आ गई किसमें, इसके अंदर। तो ये होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाई R2 स्क्वायर बड़े वाले एरिया में से अगर छोटे वाला एरिया घटाओगे तो इसी का तो बचेगा, और यही तो चाहिए हमें।
ठीक है, यही चाहिए। और ये कितने हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो दो, दो है ना बेटा भाई, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2 पाई तो हो गया कॉमन, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 गुना पाई कितना है 22/7, r2 का स्क्वायर देखो क्या है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर देखो क्या होता है 44, और 44 और 4 48, ठीक है, ये होता है 22 का स्क्वायर, या नहीं होता भाई, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48, तो कितना आ गया यहाँ से, 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगी, -4, तो यहाँ से हमें मिलता है 2 × 22/7 इंटू, यहाँ से जब ये जाएगा तो 0.84 देगा, इसे काट के मिलता है 12 दशमलव का, ठीक है, ये हो गया 44 गुना 0.12, कितना हो गया 48, 48 और 4 52, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे आंसर चेक करके बताओ जरा क्या है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का आंसर चेक करो। एक सेकेंड सिक्स की जगह 8 आया है, कहाँ बेटा, अच्छा यहाँ पे 4 है, ये वाला, तो 8 आ गया, और 8 और 4 12 13 है ना, ठीक है, बेटा इसे तो जोड़ो, कैसे आ जाएगा जब मैं प्लस कर रहा हूँ, अभी कैसे लिख दूंगा 8, बड़े अजीब इंसान हो। अरे 8 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 12 लिखा तो है 12, मैं आपसे आंसर चेक कराने के लिए कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि इस वाले सवाल को गलत करो। मैं प्लस, ये क्या किसका निशान है, तो प्लस ही होगा ना, तुम कह रहे हो 2 की जगह 8 आएगा, कैसे आएगा 8, विषय का कैसे आएगा 8, बता जरा कौन सा कैलकुलेशन है जो 8 और 4 को 8 ला के दे देगा यार, इसे जोड़ तो लो, 5 वो भी तो बच रहा है, फिर दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। 8 हो गया, 8 और 4 12, 6 और 6 12 और 1 13, 9 और 1 10, तो 2032.8 हो गया इनर और आउटर का, और फिर वो भी जुड़ेगा जो हमने अभी अभी निकाला, प्लस कितना 5.28, 5.28, तो 8 तो यहाँ से मिल गया, 8 और 2 10, 6 और 2 8 3 0 2, अब चेक करो, तो फिर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्यूरेट है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है आपका नंबर 4। The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level the ground. Find the area of the playground in meter square. एक रोलर है हमारे पास, है ना, और उसका जो लेंथ है 120 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो, उसका लेंथ कितना है 120 सेंटीमीटर। कोई भी रोलर होगा ना, रोलर जैसे आपने फील्ड में पड़ा हुआ देखा होगा, भारी होता है पूरा, जैसे आपने सड़क बनाने के लिए वो देखी है, वो सर्कुलर ही तो होता है जो घूमता है, तो वो तो चक्कर तो लगाते जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा
कि एक चक्कर भी तो लगाता है वो भाई। 100 तो तब लगाता है ना जब एक लगाता है। तो जब वो एक चक्कर लगाता है तो वो ग्राउंड कवर करता है कुछ। अगर ये चोक है, समझ रहे हो, और ये यहाँ पे रखी है यहाँ, तो अगर मैं इसको एक चक्कर लगवाऊँ यहाँ से ही, कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा? अगर मैं इस पे यहाँ पे निशान लगा दूँ ऐसे करके, काले पेन से, काले पेन से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया डायमीटर पे, और डायमीटर यानी ये जो सीधी रेखा है डायमीटर वाली, ऊपर नीचे ऐसे इस डायरेक्शन में करके, और फिर चलाया, यानी ऊपर का भाग नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा, ऊपर का भाग नीचे आ जाएगा, ऐसे करके, तो ये एक चक्कर हो गया। तो जब ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक करेगी ना, तो कुछ ग्राउंड कवर करेगी चौक, उसी तरीके से। और ग्राउंड ये कितना कवर करेगी? ग्राउंड कवर करने के लिए किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? रेडियस पे। भाई सपोज करो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा ग्राउंड कवर करेगी, करेगी या नहीं करेगी? तो उसी तरीके से जैसे पहिए होते हैं, स्कूटी के होते हैं, स्कूटर के होते हैं, बाइक, उसके बाद में बस के, देखना जरा कितने बड़े होते हैं, तो उनका एक चक्कर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, स्कूटी का एक चक्कर कम डिस्टेंस कवर करता है। तो वो कह रहा है हमारे पास में एक रोलर है, उसकी मेजरमेंट दी हुई है आपको। उसकी क्या दी हुई है? मेजरमेंट दी हुई है। क्या है मेजरमेंट में? क्या डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल रोलर इज 84/2, यानी 42 सेंटीमीटर ये है। और उसके बाद में लेंथ यानी हाइट है, लेंथ कितनी दी है? लेंथ ऑफ द रोलर, यानी ये क्या है? h 120 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते, तो क्योंकि कर्व भी तो होगा ये भाई। ग्राउंड क्या घेरेगा? ग्राउंड घेरेगा कर्व सर, वो गोल वाला जो पार्ट है, यानी जो उसकी बॉडी है, ना कि ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? जो बॉटम है और जो टॉप है वो नहीं घेरेगा, वो क्या घेरेगा? बीच वाला पार्ट। तो सी एस से ऑफ द रोलर क्या होगा? 2πRh। अगर 2πRh देखें हम 22/7 इंटू R, R इज 42 एंड H इज 120, 7 से ख़त्म हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाता है। 22 दूनी होते हैं 44, ठीक है, और 44 गुना 6 जब हम करेंगे, 6 चौक 24 और 2 26, 264 तो हमें यहाँ से मिलेगा, और 120 हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा 48, 72 और 4 76, 24 और 7 31, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CS से है। यानी एक चक्कर में इतनी जगह घेर लेता है, समझ रहे हो? इट लेवल्स 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 रिवोल्यूशन। यानी एक चक्कर, यानी एक बार जो CS से हमने निकाला इसका, तो वो एक चक्कर में घूमी गई उसकी धरती है, एक चक्कर में कवर की गई धरती है। वो कितने चक्कर लगाए हैं उसने? 500। इट लेवल्स 3680 इन 1 रिवोल्यूशन इन 500 रिवोल्यूशन। अगर वो अगर आप सोचो, अगर वो एक चक्कर में इतनी घेरता है तो 500 में ज़्यादा घेरेगा। तो 31680 इंटू 500, तो 3 तो 0 आ जाएंगे, एक इसके और 2 उसके, और 5 8 जा 40, 4 हो गया, 5 6 जा 30, 34, 5 1 जा 5 और 3 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बता दो मुझे।
इतने सेंटीमीटर स्क्वायर वो क्या करेगा। और इसी तरीके से हम पहियों का निकालते हैं, जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं गाड़ी के या बाइक के, कितने चक्कर में वो रेडियस भी निकाल लेते हैं, उसकी हाइट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इस वाले सवाल को तो आप लिख ही लेना।